करीब एक साल पहले बांग्लादेश में कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत को भी हिलाकर रख दिया। एक महिला प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा और आज भी उस घटना का असर भारत और बांग्लादेश के हिंदुओं पर साफ नजर आता है। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में छात्रों ने कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। बात इतनी बढ़ी कि सरकार हिल गई। 130 से ज्यादा लोग मारे गए और कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। शेख हसीना ने भारत से शरण मांगी और दिल्ली पहुंच गई। भारत सरकार ने मानवीय आधार पर उन्हें कुछ समय के लिए पनाह दी, लेकिन यही बात बांग्लादेश के कई लोगों को नागवार गुजरी। बांग्लादेश में सोशल मीडिया पर भारत विरोधी ट्रेंड्स चलने लगे। कहा गया कि भारत ने हसीना को बचाया, इसलिए भारत भी दोषी है। भारत से नाराजगी अब आम जनता के मन में दिखने लगी है। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ बांग्लादेश के हिंदुओं को। हसीना के जाते ही कट्टरपंथियों ने 48 जिलों में हमला किया। 278 जगहों पर मंदिर तोड़े गए, घर जलाए गए और दुकानों को लूटा गया। उन्हें सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वे हिंदू हैं और भारत से जुड़े हुए माने जाते हैं। आज एक साल बाद भी इन अल्पसंख्यकों को न सुरक्षा मिली है न इंसाफ। बांग्लादेश की नई सरकार सिर्फ बयान देती है, लेकिन कार्रवाई नहीं करती। भारत के लिए एक और बड़ी चिंता है बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा। 4096 किलोमीटर लंबी सीमा से घुसपैठ बढ़ गई है। स्मगलिंग, रोहिंग्या घुसपैठ और कट्टरपंथी गतिविधियां तेज हो गई हैं। ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। इतना ही नहीं, अब चीन भी मौके का फायदा उठा रहा है। बांग्लादेश की नई सरकार को बड़े निवेश और प्रोजेक्ट्स का लालच देकर भारत को किनारे करने की कोशिश हो रही है। ये वही स्क्रिप्ट है जो हमने श्रीलंका और मालदीव में देखी थी। शेख हसीना भारत की भरोसे में थी। उनके जाने के बाद भारत की बांग्लादेश नीति कमजोर पड़ गई। बांग्लादेश के हिंदू गरीब भारत के व्यापार और सुरक्षा का खतरा है और चीन पासा फेंक चुका है। तो एक साल पहले बांग्लादेश में सत्ता पर और आज उसकी पहुंच भारत तक सुनाई दी। क्या भारत को अब खुद बोलना चाहिए? क्या बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए हमें कदम उठाना चाहिए?